ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट जो दो पीवाईक्यूज़ हैं, दिसंबर 2024 एंड अपना जून 2024। ठीक है ना। तो हम क्या है एक्चुअली ये जो दो पेपर है ना, ये थोड़े अलग ही पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम्स आए थे। ठीक है। और जैसे कि आप 2024 से पहले के एग्जाम पेपर देखेंगे ना, तो वो काफ़ी ईजियर साइड है। इन 2024 के जो पेपर हैं, नॉट ईजियर साइड बट एक्चुअली वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है ना। एंड जो 2024 में जो उन्होंने आस्क किया लाइक दिसंबर एंड जून में, वो थोड़े से लॉजिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है ना। थोड़े से न्यूमेरिकल फोकस ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरी एक एडवाइस टाइप है कि आप अगर थोड़ा लाइक इस पेपर को अच्छे से देख लें। ठीक है ना। तो हाँ, मेरी बस इतनी सी एडवाइस है कि आप लोग इन दो पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ। चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं फिर से। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप करें। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो इंटरनेट पर नहीं आपको मिल रहा, अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना। लाइक जो भी अगर आप मुझे कल तक बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी वीडियोज़ एग्जाम से पहले तक अपलोड कर दूँगा। ठीक है। तो अगर एक बार क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर सपोज पहला क्वेश्चन था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इस क्वेश्चन का पैटर्न भी पूरी तरह डिफरेंट था। लाइक ओनली 7 क्वेश्चन, नॉट 7 बट मेरे ख्याल से ओनली लाइक 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना। एंड हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। तो पहला जैसे कि यहाँ पर थ्योरेटिकल है, हमारा पीसीबी के बारे में बताना है। दूसरे में हमें टेबल दे दी जिसमें बस टाइम, प्रायोरिटी एंड अराइवल टाइम गिवन है। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे दी जिनका आंसर करना है कि शेड्यूलिंग सीक्वेंस निकालना है, यहाँ पर राउंड रॉबिन, एफसीएफएस, एसजीएफ का यूज़ करके। एंड यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है एंड वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। देन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया हाउ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग डिफर्स फ्रॉम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक्सप्लेन द करेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ डेडलॉक ग्राफिकली अमंग 3 प्रोसेस एंड 3 रिसोर्सेज। देन फिफ्थ एक न्यूमेरिकल है, जहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है फिजिक्स का 1 2 3 5 4 एंड 1 2 5 3 2 4 3। अज्यूम करना है कि यहाँ पर 3 फ्रेम्स हैं। ठीक है। और आपको इसमें बेसिकली एक पेज रिप्लेसमेंट की एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़कर ना जाएं। इसका न्यूमेरिकल भी सिंपल टाइप ही है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये पढ़ रखा है तो। देन सिक्स की बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स हैं पास होने के लिए बहुत ईजी। थ्रेशिंग, एलआरयू एल्गोरिथम, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एज इट इज़, यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है यहाँ पर। अगर आप देखें तो नीड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेम यहाँ पर पूछा है। ठीक है। देन कंटिन्यूस एंड लिंक्ड डिस्क एलोकेशन वाली चीज़ है। ठीक है ना। फिर हमारा क्या है यहाँ पर कॉन्टिन्यूस एंड लिंक्ड डिस्क एलोकेशन मेथड, देन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और इंटरप्ट्स, ये शॉर्ट नोट्स हैं। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएँ तो ये है हमारा डिफाइन द टर्म डायरेक्टरी, एक्सप्लेन एनी 2 स्कीम्स ऑफ लॉजिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देन है व्हेन डू पेज फॉल्ट्स अकर, डिस्क्राइब द एक्शन टेकन बाय द ओएस व्हेन पेज फॉल्ट अकर्स। ये हमारा दिसंबर 2024 का पेपर है। ठीक है ना। एंड एक और जो हमारा एग्जाम पेपर है जून 2024 का, इसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे। लाइक ये मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग एनवायरमेंट दे रखा है आपको। दो प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं आपको बताना था। सेम डिग्री ऑफ सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकते हैं कि टाइम शेयर मशीन में, अगर हमारे पास डेडिकेटेड मशीन है तो। ठीक है। देन इसका बी पार्ट था आपको 5 मेजर एक्टिविटीज़ बतानी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो कुछ सिस्टम जो हैं वो फाइल का ट्रैक रखते हैं। ठीक है। और कुछ उन्हें छोड़ देते हैं, तो कौन सा सिस्टम बेटर है। ठीक है। देन यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप दे रखा है आपको, जिसमें इंडेक्स, एलोकेशन, मेमोरी वगैरह, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग वगैरह के बारे में बात की गई है। देन आपका है कि कौन से रिसोर्सेज हैं जो थ्रेड क्रिएट करते हैं। ठीक है। कौन से रिसोर्सेज को आप यूज़ करते हो। ठीक है। जब थ्रेड क्रिएट होता है, और ये किस तरीके से डिफर करते हैं प्रोसेस जब क्रिएट होती है, मतलब प्रोसेस और थ्रेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस, एक तरीके से पूछना चाह रहा है कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आप वो यूज़ करते हो, ये पूछा है। देन यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, सेगमेंट टेबल बनाकर दे रखी है आपको, फिजिकल एड्रेस को मैप करना है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस से। देन मीनिंग ऑफ टर्म बिजी वेटिंग, इसके बारे में पूछा बिजी वेटिंग क्या होती है, अनदर टाइप ऑफ वेटिंग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। उसके बाद हमारा है एक क्वेश्चन ये है कि क्या सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है कुछ प्रोसेसेस को जो स्टार्विंग पर हैं। ठीक है। अगर आपका आंसर ऐसे तो समझाइए किस तरीके से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो आपको समझाना है कि सिस्टम कैसे डील करता है फिर स्टार्वेशन की प्रॉब्लम के साथ। फिर हमारा है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क ट्रांसपेरेंट टू द यूज़र, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़र से ट्रांसपेरेंट बनाने के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक हमें रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना है, तो यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ फेलियर्स इसमें आ सकते हैं, किस तरीके के फेलियर्स आ सकते हैं। हमें 3 पॉसिबल टाइप्स ऑफ फेलियर्स यहाँ पर बताना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। देन हम बात करें अगर कि बेनिफिट्स क्या है मैपिंग ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल मेमोरी में, तो इसके बारे में हमें बेनिफिट्स बताने हैं। देन यहाँ पर पूछा गया बेनिफिट्स ऑफ अ डीएफएस व्हेन कंपेयर टू अ फाइल सिस्टम इन सेंट्रलाइज सिस्टम। तो आपका डीएफएस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जिसे कहते हैं, उसे जब हम फाइल सिस्टम से कंपेयर करते हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में, तो क्या बेनिफिट्स हैं। सेमाफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, इसे लीव ना कर जाए। तो सेमाफोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ओएस में बाइनरी और काउंटिंग सेमाफोर्स को हमें एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज ओवरले, हाउ टू डायनामिक लिंकिंग एंड लोडिंग परफॉर्म इन मेमोरी मैनेजमेंट। तो ओवरले के बारे में आपको बताना है, डायनामिक लिंकिंग एंड लोडिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है मेमोरी मैनेजमेंट की, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पोर्शन है। देन शॉर्ट नोट पूछा गया है सिंक्रोनाइजेशन, पेजिंग एंड सिस्टम कॉल के बीच में, जिसमें से आपको यानी 2 लिखने हैं। ये 2 पेपर हैं जो थोड़े डिफरेंट पैटर्न पर आज थे। ठीक है। और क्या कहते हैं, यही हमें
अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लोग आप सॉल्व कर लेंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ बफरिंग एंड स्पूलिंग, व्हाट इज फाइल, सीपीयू आपका कहते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चन है, ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेन फोकस ये 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इंटरनेट पर अवेलेबल, आप कमेंट में नीचे बताइए, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।